झालावाड़ जिले चौमहला राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित चंबल नदी पुल के निर्माण के लिए आज मध्य प्रदेश के सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंक ने भूमि पूजन किया। यह पुल अब 40 करोड़ 83,80,000 रुपए की लागत से बनेगा। करीब 7 साल बाद नदी के दोनों किनारों राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों ने राहत की सांस ली। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली चंबल नदी पर 40 करोड़ 83,80,000 रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सेतु निर्माण विभाग पुल का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में यह सबमर्सिबल पुल स्वीकृत था, जो अब हाई लेवल बनेगा, जिसमें 24 मीटर ऊंचे 9 पिलर बनेंगे तथा पुल की लंबाई 330 मीटर होगी। यह 12 मीटर चौड़ा बनेगा। आज मध्य प्रदेश के सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंक ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रवीण नरवरे, एसडीओ मध्य प्रदेश सेतु निर्माण विभाग मंदसौर, कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर के ठेकेदार अमित जैन, चौमहला भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक गायरी, जिला मंत्री गौतम जैन, व्यापार महासंघ आयोजक दिलीप जैन, सीतामऊ भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक हरदीप सिंह डंक ने कहा, इस पुल के निर्माण का इंतजार मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साथ राजस्थान वासियों को भी था। वे पुल निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत थे। बाबू से लेकर अफसर तक वे लगातार संपर्क में रहे, लेकिन तकनीकी कमी के कारण स्वीकृति में देरी हुई। उन्होंने मंच से ठेकेदार को समय पर पुल का निर्माण करने को कहा। मध्य प्रदेश सेतु निर्माण मंदसौर के एसडीओ प्रवीण नरवरे ने कहा, 27 जून 2024 में इस पुल के टेंडर हो गए थे, लेकिन अब सबमर्सिबल पुल स्वीकृत था। मध्य प्रदेश राजस्थान को जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय सड़क मार्ग होने के कारण सबमर्सिबल पुल का निर्माण नहीं हो सकता था। दोबारा हाई लेवल पुल के डिजाइन बनाया गया, जो अब स्वीकृत हुआ। पुल का निर्माण 2027 में पूरा हो जाएगा। चौमहला से संवाददाता मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। आपको था, और जब भी मैं गांव में दौरा करता था तो कहीं दतुरे पुलिया कहीं जो घना भाषण देता अमरजक नहीं बनी। ये बात लगातार जब आती थी तो वो दिल के आर पार होती थी, क्योंकि जो मांग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और सबसे बड़ी बात है, जितना इंतजार अपन मध्य प्रदेश वालों का था, उससे ज्यादा इंतजार राजस्थान वालों को था, क्योंकि इनके लिए भी बहुत बड़ा ये लाइफलाइन, इधर से पूरा रिश्तेदारी, बिजनेस, सब कुछ जो प्रभावित हो रहा था। और मेरा मानना है कि ये ऐसे काम जो लगातार मांग आ रही थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दुख होता है कि लंबा टाइम हुआ, पर देर आज दुरुस्त आए। क्यों ना? क्योंकि जब अगर ये पहले हो जाता तो शायद ये थोड़ी पुलिया नीचे होती, पर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल रूप से एक रिपोर्ट गई, क्योंकि जब 19 में बारिश आई थी तो ये पुलिया टूट गई थी। जब शिकरत हुई तो उसी के हिसाब से हुई, और बीच में एक बार और पानी का फ्लो जब ज्यादा आया तो टेक्निकल रूप से यही कहा कि ये फिर डबल, अगर एसी बन गई तो फिर झटका, अगर डबल लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया, उसका जवाब देना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, कभी देता भी नहीं हूँ। पर क्या प्रेम से क्या क्या लिखते थे मेरे हाथ में जानती है क्या? जब भी कोई बात हो तो ऐसा लिखते थे कि पूछो मत, कि जैसे वो व्हाट्सएप से ही बनवा देंगे, फेसबुक पे लिखा उस पर बनवा देंगे। पर मुझे विश्वास था कि जो अपन मेहनत कर रहे हैं वो अधिकारी जानते हैं। और अधिकारी भी कौन, मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि अधिकारी बाबू से लेके, मतलब मैं बाबू तक को भी नहीं छोड़ता हूँ। बाबू, उसके ऊपर कंप्यूटर वाला, उसके बाद पांडे जी, उसके ऊपर वो तिवारी जी, उसके बाद हमारे पंत जी, हमारे एसडीओ साहब, इंजीनियर साहब और वर्मा जी तक, सबसे ऐसी दोस्ती हो गई कि जैसा मेरा घर बनवाना हो। मतलब कि ऐसी दोस्ती कि लगातार उनसे संपर्क में करके। और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल तक तो टेंडर किसी ने लिया नहीं। 4 बार 5 बार टेंडर लगे, टेंडर लेने वाला कोई मिल नहीं रहा था। और जब आखिरी एक टेंडर लगा तो कैसे भी करके कि भाई इसको तो पास कर दो, अगर ये चला गया तो फिर पुलिया बनना मुश्किल है। क्योंकि क्या पता क्या कारण था, टेक्निकल परेशानी है कि हमें ये मालूम नहीं था, क्योंकि अपन ने तो कभी ठेकेदारी करी नहीं जो उसमें पता पड़े। तो ये ठेकेदारी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद एक ठेकेदार मिला, इनको कहाँ है वो जैन साहब ठेकेदार जी, वो जब ठेका हुआ तो ठेके में फिर वो जो